हेलो फ्रेंड्स, आपकी टीचर आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत कर रही है। फ्रेंड्स, आज हम 7 SI यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। वही 7 SI यूनिट जो बार बार एग्जाम में आ जाता है, कभी BPSC के एग्ज़ाम में, कभी UPSC के एग्ज़ाम में, SSC के एग्ज़ाम में। है ये 7 यूनिट ही, आता एक ही नंबर का है, पर हम गलत करके क्यों चले आते हैं? तो चलिए इस एक ही वीडियो में हम सातों SI यूनिट को इस तरीके से याद करेंगे जो कि हम कभी नहीं भूलेंगे, और अगर सवाल आएगा तो छोड़ के नहीं, करके आएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, करेंगे वर्क तो पड़ेगा फ़र्क। तो वर्क करने के लिए थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, या ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसे बाद में आप नोट में बना लीजिएगा। 7 SI यूनिट में सबसे पहली जो यूनिट होती है, 7 SI यूनिट में जो सबसे पहली यूनिट है, जैसा कि हम जान रहे हैं, लेंथ है। लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है। हिंदी में मैं बताते चल रही हूँ, अब बिल्कुल मत समझिएगा कि बहुत अलग आएगा, हिंदी इंग्लिश समान आएगा, ठीक है। सबसे पहला होता है लेंथ, लंबाई। अब लंबाई आप किस चीज़ में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। उसका सिंबल कभी कभी पूछ लेता है तो एम, स्मॉल एम, ठीक। दूसरा है मास, मतलब वजन। वजन किस में नापा जाता है? किलोग्राम में। किलोग्राम की यूनिट केजी। किलोग्राम में 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, ठीक। तीसरी यूनिट है टाइम, ठीक है। टाइम को किस में नापेंगे आप? सेकंड में। सेकंड का यूनिट स्मॉल एस। टेम्परेचर देख लीजिए, टेम्परेचर आपको बुखार होता है तो आप भले सेल्सियस में नापते हैं, लेकिन उसकी जो यूनिट है यही गलत होता है। यहाँ से ये आपका तीनों नहीं गलत होगा, लेंथ, मास, टाइम। क्यों? क्योंकि ये आप डे टू डे लाइफ में रोज यूज कर रहे हैं ना। लेकिन गलत क्या हो जाता है? नीचे से, ये टेम्परेचर से। टेम्परेचर का क्या होगा? टेम्परेचर का होगा यूनिट, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन, ठीक है, केल्विन। और इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल के से। फिर इलेक्ट्रिक करंट, जो आपके घर में बिजली आती है, जो बिल आप पे करते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट उसको कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, उसको आप किस में नापते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को आप एम्पियर में नापते हैं। एम्पियर में जो धारा, जब आपके घर में जो बिजली आ रही है वो धारा में आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई इलेक्ट्रिक करंट मूविंग है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है एम्पियर, जिसको हम ए से प्रेजेंट करते हैं। आपने 11-12 में फिजिक्स के सवाल भी इस पे सॉल्व किए होंगे। दूसरी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब, जैसे कोई भी चीज़ जल रही है, जब कोई भी चीज़ जब जल रही है तो कितने तेजी से जल रही है, उसके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसी को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है। जैसे एक LPG गैस कितनी तेजी से जल रहा है, एक कोयला कितनी तेजी से चल रहा है, लकड़ी कितनी तेजी से जल रहा है, ये मोमबत्ती कितनी तेजी से चल रहा है, तो उसको नापने के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापने के लिए हम कैंडेला, आप कैंडल से याद कर लीजिए, कैंडल कितनी, मोमबत्ती कितनी तेज से जल रही है, तो याद रखिएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको कहते हैं जो जलने का उसका इंटेंसिटी, उसको हम कैंडेला में नापते हैं, उसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है जो है वो है क्वांटिटी ऑफ मैटर। कोई मैटर की क्वांटिटी कितनी है। अब मैटर में आपको पता है सभी तरीके के मैटर आ जाते हैं, तो एक मैटर की क्या क्वांटिटी है, इसको नापने के लिए हम मोल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मोल। जब आपने सवाल किए होंगे तो बोला जाता है इसको, इसकी मोल वैल्यू क्या होगी, इसकी मोल वैल्यू क्या होगी, आपने ये देखा होगा। तो इसको हम इससे मापते हैं, तो मोल को हम इससे नापते हैं। और मोल जो है किसकी यूनिट है? वो है क्वांटिटी ऑफ मैटर, और मोल को हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आप एक लुक ले लीजिए इसका। अगर आपने अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, ले लीजिए। इसको नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। ये मैं आपको बता सकती हूँ कि ये आपकी नंबर 1 नंबर दिलाने वाली क्लास है। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इस 7 SI यूनिट को जब भी देखती हूँ, परीक्षा में ही आता है, और देखती हूँ बच्चे गलत कर रहे हैं, या कभी कभी जब मैं पेपर सॉल्व करती हूँ गलत कर रही हूँ, तो लगता है ऐसा कैसे हो गया। तो देखिए, यहाँ तक तो आप नहीं गलत करेंगे। लेंथ आप सही करके आएंगे, मास सही करके आएंगे, टाइम सही करके आएंगे, क्योंकि ये आप रोज यूज कर रहे हैं। लेंथ कपड़े नाप वगैरह नापने में, अपनी हाइट नापने में, मास वेट वगैरह नापने में, टाइम रोज समय देखते हैं।
लेकिन टेम्परेचर आपको बुखार कभी कभी होता है, कभी कभी नापते हैं, और वो भी सेल्सियस में नापते हैं। तो टेम्परेचर को हम केल्विन में नापेंगे और के सिंबल होगा। इलेक्ट्रिक करंट, जब बिजली वाले भैया आए तो समझिए वो एम्पियर नाप रहे हैं और ए से रिप्रेजेंट कर रहा है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कैंडल आप जला रहे हैं तो उसको कैंडेला बोलेंगे और सीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। और वैसे ही क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम किससे लिखेंगे, मोल से, और मोल का सिंबल MOL होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे ब्रेव स्टूडेंट की तरह इसे तुरंत चुटकियों में लर्न कर लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर मतलब होता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब होता है कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब होता है मोल, बाकी का 3 ऊपर आपको याद है। एंड दिस इज दैट्स इट्स कंप्लीशन ऑफ योर 7 SI यूनिट। मुझे अपना सहयोग दीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपको मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से और मेरे सपनों की तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्रणाम, शुभकामनाएं, नमस्कार।